हेलो भाई लोग। हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड हैप्पी। जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी बिहार में बिहार शिक्षा भर्ती का परीक्षा लेने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई तक ये आपका हो जाएगा। तो अभी तक उसके लिए उन्होंने कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं दिया है, पर एक प्रिस्क्राइब सिलेबस लोग मान के चल रहे हैं कि जैसे यूपी टाइप में पूछा जाता है, जैसे आपके बिहार टाइप में पूछा जाता है, कुछ उसी प्रकार यहाँ भी पूछा जाएगा, बस लेवल थोड़ा हाई होगा। तो आज से इंग्लिश पहुंचाने पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा और फ्री पीडीएफ फ्री नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस क्लास के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया होगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो आज हम लोग जो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं वो साइंस और सोशल साइंस से। साइंस मैं लूँगा, सोशल साइंस की मैम लेंगी। तो साइंस में आपको कुल 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 15 या 14 14 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये 14 चैप्टर 14 दिनों में आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे विथ फ्री पीडीएफ, राइट। तो जिसमें से आज जो भी उसका पूरा का पूरा सिलेबस है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और आप चाहो तो यहाँ पर भी देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। और दूसरी बात ये कि आज जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अबाउट साइंस, साइंस इन आवर डेली लाइफ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब बिना अपने टाइम गवाए। साइंस क्या है, साइंस का यूज़ क्या है हमारे डेली लाइफ में। आप लोग बहुत यूज़ करते हो साइंस, ये है साइंस वो, बिना साइंस से हम लोग जी नहीं सकते हैं। पर अगर कोई आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आप बोलने में हिचकिचा जाते हो। तो आपको मैं बताऊंगा कि साइंस क्या है और इससे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। विथ क्वेश्चन मैं आपको करवा के ले जाऊंगा कि आप वहां जाओ तो एक क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो सबसे पहले ये जानिए कि साइंस क्या है। साइंस को सबसे पहले जानिए कि किसी भी जरूरत की माँ होती है। मीन्स अगर कुछ नीड होगा तभी इन्वेंशन होगा, अगर नीड नहीं होगा तो इन्वेंशन ही नहीं होगा। जैसे मुझे ठंडा पानी पीना है, उसको कैसे पीऊँगा? तो ठंडा पानी पीने के लिए लोगों ने सोचा कि क्या बनाया जाए। उन्होंने इन्वेंट किया, क्या इन्वेंट किया? पहले तो घड़ा इन्वेंट किया, फिर उन्होंने फ्रिज इन्वेंट किया, ठीक है, प्रिजर्वेशन के लिए। फिर लोगों को लगा कि अरे यार बहुत गर्मी लगता है, ऐसा कुछ आप देखते थे 500 साल पहले बड़े बड़े राजाओं के पास दासियां होती थी और उनको ये पंखा होकते रहती थी। तो पता वो पंखा क्यों हिलाते रहते थे? क्योंकि जबकि राजा तो राजा थे, वो तो बहुत अमीर थे, फिर भी पंखा हिलाती थी। और आज गरीब से गरीब आदमी भी पंखे के नीचे सो लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि साइंस साइंस का इन्वेंशन हुआ तो वो हुआ। पहले राजा भी घोड़े पे चलते थे, आज यहाँ फ्लाइट से लोग 2 घंटे में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस का इन्वेंशन हुआ। हमारे अब डेली लाइफ में मतलब सुबह उठते अलार्म क्लॉक के चीज बजता है, वहां से लेके रात में सोने टाइम तक जब फोन चलाते हैं तब तक वो साइंस हमारे साथ है। मीन्स बिना साइंस के हम लोग अब है ही नहीं। हमारी जिंदगी में साइंस इस तरीके से घुल मिल गया है कि आपके साइंस के बगैर कुछ नहीं है। अभी क्या, ये बहुत पहले से मतलब आज मनुष्य जब से जन्म लिया है तब से साइंस चला आ रहा है। अब पूछो कि मनुष्य जब से जन्म लिया तब से कैसे साइंस चला आ रहा है, बताओ आप। तो आप खाना खाते हो, डाइजेशन करते हो, वो भी साइंस है। एवरीथिंग इज साइंस। आप सांस ले लो, उसमें भी साइंस है। तो इस तरीके से साइंस हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पर अगर कोई कहे आपसे कि साइंस को आप डिफाइन कैसे करोगे, कोई डेफिनेशन है? तो जब भी आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, किसी भी नेचुरल इवेंट जो भी आपको घटना आसपास घूम प्रकृति में हमारे हो रहा है उसको आप जब ऑब्जर्व करते हो, जब भी ऑब्जर्व करते हो तो आपके दिमाग में कुछ थॉट आता है, ठीक है। तो थॉट आता है कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा ये लाइट आ रहा है तो लाइट जो सूर्य की किरणें आ रही हैं तो पानी ब्लू ही क्यों दिख रहा है, हरा क्यों नहीं दिख रहा है, आप सोचते हो, ठीक है। आप सोचते हो तो फिर क्या करते हो? आप उस पर हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो, हाँ, फिर प्रिडिक्शन देते हो, फिर क्या करते हो? फिर एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या होता है? फिर उसको एनालाइज करते हो, फिर एनालाइज करके क्या करते हो? फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो। तो इतने स्टेज में कहते हो ना, ये सारा जो प्रोसेस होता है कि मीन्स आपके दिमाग में एक थॉट आया, आपने उस चीज को ऑब्जर्व किया कि अरे सूर्य की किरणें आ रही हैं, ठीक है, तो पानी उस पर पानी ब्लू ब्लू क्यों दिख रहा है, हरा क्यों नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर चलो मान लो आप वहाँ अलगी फंगे लग गया तो वो हरा भी दिखने लग गया। अब आपके दिमाग में आएगा ये ऑरेंज क्यों नहीं दिख रहा है। तो 10 तरीके का सवाल आपके मन में आता है, तो वहां से क्या आप में क्या डेवलप हो रहा है? आप में डेवलप हो रहा है ऑब्जर्वेशन पावर। आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे ही आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपके फिर क्या आता है? आप उस पर एक्सपेरिमेंट करने जाते हो। मीन्स ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और एनालिसिस,
इन तीनों को मिला के बनता है आपका साइंस। खैर इस डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूँ कि अगर किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं है साइंस का, तो वो बच्चा भी एकदम आराम से समझ सके कि साइंस क्या है, साइंस कैसे है, ताकि मैं इसके आगे जब जाऊंगा फोर्स में, मोशन में, अलग अलग चैप्टर्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, तो आपको वो चैप्टर्स बड़े आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये साइंस का एक बेसिक डेफिनेशन हो गया। तो पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक था व्हाट इज साइंस, वो मैंने करवा दिया। और आप इसका चिंता मत करना कि इसका नोट्स कहाँ मिलेगा। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्लास के बाद, इमीडिएट बाद। तो आप जब भी टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, नीचे लिंक दिया होगा, लिंक पे क्लिक करना, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड मिलेगा, सब कुछ इन रिटन फॉर्म। ओके, आप वहां से उसको पढ़ सकते हो और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। अब आते हैं ब्रांचेज ऑफ साइंस। साइंस भी कई तरीके के हैं, ऐसे नहीं है कि साइंस सिर्फ आपका एक तरीके का साइंस हो गया। अब इसके ब्रांच क्या होते हैं, जैसे पेड़ की टहनियाँ होती है ना, हाँ, जैसे, और इसका क्या एग्जांपल दिया जाए, जैसे आप कोई फोन खरीदते हो तो फोन के भी कई मॉडल होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से साइंस के भी कई मॉडल हैं, कई ब्रांचेज हैं। अब इसके कौन कौन सा तीन मेन ब्रांचेज मैं आपको बताता हूँ। पहला, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में आप क्या अप्लाई करते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नेचर में जो घटना हो रहा है, आप उसको देखने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, उसको एनालाइज करते हो। ठीक है, नेचर में अगर सूर्य की रोशनी आ रही तो आप उसको ऑब्जर्व कर लो। अगर डाइजेशन, अगर मान लीजिए कोरोना हुआ था, ठीक है, कोरोना के समय बहुत हाहाकार मचा कि भाई मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन चाहिए। ये किसके तहत आता है, ये आता है आपके नेचुरल साइंस के तहत। क्यों, क्योंकि वो जो मेडिसिन बनाया गया वो कहीं ना कहीं नेचर के उपयोग से ही बनाया गया, नेचर में से लेके ही बनाया गया। वो कोरोना कहाँ से आया था, वो भी नेचर का ही देन था ना। किसी इंसेक्ट से आ गया था, बैट से आ गया था, जिससे भी आ गया था, कोरोना आया था। ये सब क्या था, ये नेचुरल खेल था। आप फिजिक्स में कुछ लॉ यूज करते हो, ओम या कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का, वो सब क्या हो रहा है, वो आपका नेचर में है, नेचर से वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका नेचुरल साइंस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, कौन कौन सा नेचुरल साइंस में आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, ये आपका नेचुरल साइंस आता है। अब आते हैं हम लोग सोशल साइंस पे। जी हाँ, अब सोशल साइंस वाले वो कहते हैं कि भैया ये आर्ट्स बैकग्राउंड का है, ये साइंस बैकग्राउंड का नहीं है। आप गलत हो। एक्चुअली वो सोशल साइंस भी एक साइंस का ही पार्ट है, एक ब्रांच है। हाँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा बांट दिया गया है कि आर्ट्स वाले सोशल साइंस पढ़ेंगे और साइंस वाले सोशल साइंस नहीं पढ़ेंगे। खैर, जो एनडीपी 2020 आया है उसके बाद ये सब कुछ चेंज होने वाला है, उसको उसकी चिंता आप मत कीजिएगा। अब सोशल साइंस कैसे साइंस है, सोशल साइंस में ह्यूमन का बिहेवियर पढ़ा जाता है, ह्यूमन की साइकोलॉजी पढ़ी जाती है, ह्यूमन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो सब जानने की कोशिश की जाती है। एक ह्यूमन सोसाइटी होती है। ठीक है, क्यों कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस ही क्यों कहते हैं, क्यों नहीं कहते कि ये सिविक्स है, नहीं, क्योंकि उस पॉलिटिकल साइंस में आपको पूरे समाज को लेके एक कानून बनाते हो, आप उस पर चर्चा करते हो, उस पर बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करते हो। मीन उसमें एक पूरा का पूरा सोसाइटी इन्वॉल्व होता है। जब सोसाइटी इन्वॉल्व होता है तो साइकोलॉजी हमारी क्या कहती है कि सारे इंसान की साइकोलॉजी अलग होगी, सब अलग तरीके से सोचते होंगे। अब उन सब के लिए एक ऐसा कानून कैसे बनाया जाए कॉमन, जो वो सब मानने पे मजबूर हो जाए। तो ये क्या हुआ, ये आपका एक साइंस का, सोशल साइंस का एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो आपके सोशल साइंस में क्या है, एंथ्रोपोलॉजी, फिर आपके आगे ये सोशल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी क्या है, सोशल साइंस का पार्ट है। ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हो, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब पढ़ते हो। ये सब क्या है, ओशियन, वेव, सारे के सारे साइंस के ही पार्ट है। ठीक है, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अप्लाइड साइंस। ठीक है, अब अप्लाइड साइंस क्या होता है आपने बता दिया कि नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है। अभी तीसरा अप्लाइड साइंस क्या है, तो अप्लाइड साइंस आपका जो होता है, अप्लाइड साइंस आप जो इंजीनियरिंग करते हो, ठीक है, वो आपका अप्लाइड साइंस है। या एग्रीकल्चर, ये आपका अप्लाइड साइंस है। जैसे आप इंजीनियरिंग में अलग अलग कोर्स पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्यों, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो उसको अप्लाई भी कर रहे हो, आप पंखा बना रहे हो। ठीक है, तो क्या है, आप वहां पे इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप उसको अप्लाई कर रहे हो, जो आपने ऑब्जर्व किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, आप उसको क्या कहते हैं उसको, अप्लाई कर रहे हो, सॉरी।
उसको अप्लाई कर रहे हो पंखा बनाने में, तो ये आपका हो गया अप्लाई साइंस। आपका क्या हो गया, अप्लाई साइंस हो गया। अगला टॉपिक क्या है हमारा, यूजेज ऑफ साइंस। अब साइंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इतना टॉपिक अचानक से दिमाग से निकल जाता है कि क्या बोल रहा हो, क्या आगे क्या पढ़ाना है। आई एम सॉरी फॉर दैट। यूजेज ऑफ साइंस। अब साइंस का यूज कहाँ कहाँ होता है आपको अच्छे से पता होगा। सुबह उठते हो, अलार्म क्लॉक बंद करते हो, साइंस। किचन में गए, गैस ऑन किया, गर्म पानी किया, दूध गर्म किया, चाय बनाया, कुछ भी किया, क्या है, साइंस। जाके आप पंखा के नीचे बैठ गए, साइंस। टीवी खोला, साइंस। फोन उठाया, साइंस। फोन को चार्ज किया, साइंस। पढ़ने जा रहे हो, साइंस। खाना खा रहे हो, डाइजेशन हो रहा है, साइंस। एवरीथिंग इज साइंस। इलेक्ट्रॉनिक से लेके कंप्यूटर साइंस से लेके एरोप्लेन पे घूम रहे हैं, ट्रेन पे घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, साइंस। बिना साइंस का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इवन आप चल रहे हो तो साइंस, वहां पे फ्रिक्शन आ जाता है। आपको कोई धक्का मार रहा है, साइंस, फोर्स आ जाता है। आप पंखा जाते हो, पंखा चला रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंस आ जाता है। घड़ी चल रहा है मेरा, साइंस। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू साइंस। मैं हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, साइंस। सब साइंस का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये तो आप आसानी से कोई पूछेगा भी तो आंसर दे दोगे। इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैं आपको वो बताऊंगा। अगला आता है स्टेजेस ऑफ साइंस। कितने स्टेजेस हैं साइंस के, ठीक है। इसमें एक्चुअली आठ स्टेजेस हैं। कौन कौन सा, पहले आप ऑब्जर्वेशन कहते हो, किसी चीज को देखा, ऑब्जर्व किया, अच्छा यस, अच्छा ये मैं चल रहा हूँ तो फ्रिक्शन हो रहा है, ऑब्जर्व किया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप हाइपोथेसिस करोगे, मैं सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर आपके मन में एक ख्याल आएगा, अच्छा हो सकता है इसके कारण ये हो रहा है। वो क्या हुआ, फिर वो प्रिडिक्शन हुआ। आपने प्रिडिक्शन किया, अब प्रिडिक्शन आपके दिमाग में आया तो ये आप श्योर तो हो नहीं कि वो सच है या झूठ है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे एक्सपेरिमेंटेशन। अब फिर आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन कर लिया, चलो भाई। फिर आप क्या करोगे, एनालिसिस, कि चलो एक्सपेरिमेंट किया, ये सही है कि नहीं है। आप टेस्ट, फिर उसके बाद आप टेस्ट करोगे, टेस्ट करके फिर एनालिसिस करोगे कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। जब आपने एनालिसिस किया, उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे, लास्ट स्टेज। क्या किस चीज पे पहुंचोगे, कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे पहुंच कर क्या करोगे, ये एक्सपेरिमेंट, ये मेरा ऑब्जर्वेशन सही था, आप उसको प्रूव करोगे, ठीक है। अगर सही होगा तो, क्या ये मेरा ऑब्जर्वेशन गलत था, अब जो भी है वो कंक्लूजन आपका आएगा। तो ये आपके 8 स्टेजेज हैं। इसका जो मैंने नोट्स बनाया है, नोट्स में आपको सारे स्टेजेस बता दिए जाएंगे। चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो, चाहे वो आपका हाइपोथेसिस हो, चाहे प्रिडिक्शन हो, चाहे आपका एक्सपेरिमेंटेशन हो, चाहे एनालिसिस हो, चाहे कंक्लूजन हो, इच एंड एवरी टॉपिक मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं आपके इस टॉपिक पे, इन्वेंशन एंड साइंटिस्ट। क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे, बाकी सबसे बहुत लिस्ट आंसर। और ये जो टॉपिक है, इन्वेंशन एंड साइंटिस्ट, ठीक है, इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, टीचिंग एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, ठीक है, मैंने जो सबसे मोस्ट कॉमन इन्वेंशन एंड साइंटिस्ट पूछा जाता है हर एग्जाम में, मैंने मोस्ट कॉमन 50 to 60 वैसे क्वेश्चन निकाल के रखे हैं और आपको पीडीएफ पे दे रखा है। अगर आप उतना 60 क्वेश्चन करके जाते हो तो आपका 90% मार्क्स बनता है कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे इस चैप्टर से। पर उस 2 क्वेश्चन में आप दोनों सही करके आओगे। दो भी शायद ज्यादा बोलिए, पर एक क्वेश्चन तो आपके पक्का आएंगे ही आएंगे, और जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सही करके आओगे, ठीक है। तो इन दोनों को आप अच्छे से देख लेना, स्टेजेस, इन्वेंशन, ठीक है। स्टेजेस को भी देख लेना, क्योंकि पूछ लेते हैं कभी, मैंने कई एग्जाम में देखा है, यूपी टेट में देखा था कि स्टेजेस पूछ लेते हैं कि कितने स्टेज होते हैं साइंस के, ठीक है। या बोल देंगे कितने प्रोसेस होते हैं साइंस के। तो इसको देख लेना और इसको देख लेना। अब मैं आता हूँ कौन कौन सा है, मैं आपको कुछ 10-15 करवा देता हूँ, बाकी आप खुद से पीडीएफ में देख के उसको, वो एक्चुअली याद करने वाला चीज है, वो मैं कितना भी करवा दूं वो आप होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको 10-15 मिनिमम याद करवा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, बाकी आप नोट्स में देख के इसको खुद से याद कर लेना, ठीक है। इसमें आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैंने नोट्स बनाया है, वही नोट्स में आपको देख के मैं बता दे रहा हूँ। एक सेकंड टाइम देना मुझे। अच्छा हाँ, मैंने एक चीज मिस कर दिया था कि ये एक्सपेरिमेंटेशन के बाद डेटा कलेक्शन, मैंने उसको टेस्ट बोल दिया था, सॉरी। हाँ आप टेस्ट बोल सकते हो,
पर जो बुक में मैंने लैंग्वेज देखा था वहां पे उन्होंने दिया था डेटा कलेक्शन। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद डेटा कलेक्ट होता है, डेटा कलेक्ट होने के बाद एनालिसिस होता है, और एनालिसिस होने के बाद फिर आप कंक्लूजन में पहुंचते हो। ठीक है, मैंने उसको टेस्ट किया था, आप उसको सुधार लेना, वहां पे डेटा कलेक्शन हो जाएगा। जो बुक का लैंग्वेज है आप उसी के साथ चलो, क्योंकि जो मैंने ये लैंग्वेज पढ़ा था ये मैंने किसी मैगजीन में पढ़ा था, मैंने कि ये पर ये ऑथेंटिकेट बुक को माना जाएगा, मैंने कहीं एनसीईआरटी बुक से ये निकाला है, तो इसी वर्ड को पकड़ो, डेटा कलेक्शन। फिर आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही कॉमन है, टीचिंग एग्जाम, एसएससी, रेलवे, कहीं भी इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो मैं आपके 10 से 15 करवा दे रहा हूँ इन्वेंशन साइंटिस्ट से, बाकी आप खुद से याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो अच्छा इससे याद करो। टेलीफोन बजता है तो क्या होता है? टिंग 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 टिंग, घंटी बजती है, बेल बजता है। हाँ, टेलीफोन रिंग करता है तो क्या होता है? बेल बजता है। तो इससे आप याद रखोगे, इसका इन्वेंशन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। कैसे याद रखोगे कि फोन बजेगा तो टिंग 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 टिंग, घंटी बजेगी, घंटी बजेगी तो क्या होगा? तो इनका इन्वेंशन, इसका मतलब क्या, किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला आते हैं, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? अब बताइए भैया, स्टीम इंजन किसने किया? अच्छा, मान लीजिए आप किसी गर्म इंजन में बैठोगे तो आपके साथ क्या होगा? जल जाएगा या आपको वाट लग जाएगा? एक मतलब एक लोकल लैंग्वेज में उसको आप क्या कहोगे? वाट लग जाता है यार। जैसे गर्म इंजन पर बैठ गए, वाट लग जाएगा। ठीक है, तो इससे आप याद रखोगे कि स्टीम इंजन का इन्वेंशन किसने किया था? जेम्स वाट। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का डिस्कवरी किया था। क्यों? क्योंकि इंजन पे जैसे ही बैठेंगे तो वाट तो लगी जानी है बॉस, गर्म इंजन पे बैठेंगे तो वाट तो लगनी ही है। इसलिए इसका आप इसको ऐसा ही याद रखना, जेम्स वाट। मैं ये आपको निंजा टेक्निक बता रहा हूँ याद करने का। ठीक है, आप फिर जैसे चाहो, बाकी तो आपको 40-50 खुद से ही याद करने हैं, आप कर लेना, क्योंकि एक क्लास में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारा कुछ याद करवा दूँ। ठीक है, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ। हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? लाइट बल्ब जो आपके घर में अभी भी जल रहा होगा, उसको किसने इन्वेंट किया? एनी आइडिया? सबने बचपन में स्टोरी पढ़ी है, हिंदी में, इंग्लिश में। थॉमस एडिसन, राइट। बल्ब को किसने किया था? थॉमस एडिसन। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया, एडिसन में क्या आ रहा है? हाँ, एडिशन में आ रहा है सन, आ रहा है। तो मिस, घर में अगर कोई बेटा होता है, कोई बच्चा होता है, तो क्या कहते हैं? हमारे घर का चिराग जल गया, कहते हैं ना। उसी तरीके से जब बल्ब जला, तो इसको कैसे याद रखोगे? बल्ब जला तो उसको किसने पैदा किया? बल्ब को एडिसन ने। एडिसन, सन सन, कहते ना हमारे घर में बेटा हुआ, हमारे घर का चिराग जल गया। उसी तरीके से इस सन ने पैदा करके बल्ब को जला दिया। एडिसन, थॉमस एडिसन, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट किया? बताइए, सोचिए, नहीं पता? अच्छा, प्रेस वाले क्या कहते हैं? इधर का बात इधर, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, गुटू गु गुटे गु गुटे गु गुटे गु, ऐसा कुछ कहते हैं? हाँ, गुटे गु कहते रहते हैं। इधर का बात इधर, इधर का बात उधर, इधर का बात उधर, उस देश का बात इस देश में, इस देश का बात उस देश में, ऐसा कहते हैं? कहते हैं ना। तो इनका आंसर क्या होगा? जोहानेस गुटेनबर्ग, जो गुटे गुटे कहते रहे, उसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। तो इनका नाम क्या हुआ? जोहानेस गुटेनबर्ग। अगला है कि एरोप्लेन किसने बनाया था? सबको पता होगा, राइट ब्रदर्स। पर वहां पे वो आपसे नाम पूछेंगे, किस राइट ब्रदर्स ने? तो यहाँ पे आप दोगे और विले और विलिवर राइट। मैं नाम लिख दे रहा हूं, आपको वो मिल जाएंगे वहां पे भी, नोट्स में भी। और विले एंड विलिवर। ठीक है, अच्छा, ये विले नाम कुछ बिस्किट की टाइप नहीं लग रहा है? एक बिस्किट का नाम था यार, मुझे याद नहीं है, ब्राउन ब्राउन कलर का आता है। और विले एंड विलिवर, आप वैसे याद रख सकते हो कि मुझे याद नहीं आ रहा है क्या उस बिस्किट का नाम था। एमएस धोनी उनका उसका प्रचार भी करते थे। ओरियो, हाँ, ओरियो था शायद। उस ओरियो की जगह आप इसको क्या कह पढ़ सकते हो? और विले एंड विलिवर, और विले विलिवर
ब्रदर्स ने इसको, और विले एंड उलिवर, राइट ब्रदर्स ने इसको एरोप्लेन बनाया था। आप ऐसे याद रख सकते हो। अगला था हु इन्वेंटेड द रेडियो, रेडियो किसने बनाया? जो आप रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम सुनते रहते हो, वो किसने बनाया? तो उसको बनाया मार्कोनी ने, गुगली गुगली लेमो मार्कोनी, ऐसा इनका कुछ पटपटा सा नाम है, और मार्कोनी आप याद रखना। अच्छा, मार्कोनी को आप कैसे याद रखोगे? मैक्रोनी खाते खाते मैं रेडियो सुनता हूँ। कैसे? मैं मैक्रोनी खाते खाते रेडियो सुनता हूँ। आप इसे याद रख सकते हो, मार्कोनी। ठीक है, इनका थोड़ा नाम अजीब सा है, तो आप मार्कोनी से ही याद रखना। गुगली गुगली लेमो मार्कोनी, ऐसा इनका नाम है, पटपटा सा। तो आप मार्कोनी नाम ऐसे याद रखोगे, मैक्रोनी खाते खाते मैं रेडियो सुनता हूँ, मैक्रोनी खाते खाते रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम, राइट? ऐसे सुनते हो ना, तो वैसे आप याद रख सकते हो इसको। ठीक है, मार्कोनी। अब आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? सबको पता होना चाहिए, चार्ल्स बैबेज। इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि कंप्यूटर से सी फॉर कंप्यूटर, सी फॉर चार्ल्स, सी फॉर कंप्यूटर, सी फॉर चार्ल्स। कंप्यूटर को किसने डिस्कवर किया? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर है कि कैमरा को किसने डिस्कवर किया? तो उनका नाम काफी लंबा चौड़ा है, जोसफ। आपने कभी कई मूवी देखी होगी, तो इंडिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये नाम बहुत ही कॉमन होता है, जोसफ। तो जोसफ ने कैमरा का आविष्कार किया। अरे पता है, मैं गया था बोध गया राजगीर में, वही शीशे वाले जो नहीं है हमारा, जो राजगीर में बना हुआ है, वो ट्रांसपेरेंट जो शीशा है जिसपे लोग चलते हैं, वहां गया था। तो जोसफ नाम का एक लड़का था, उसने मेरी काफी अच्छी फोटो ली, तो उस फोटो का उसने 50 रुपए मुझसे लिए। तो कैमरा का आविष्कार किसने किया? जोसफ ने। ठीक है, फिर अब मैं आपको एक लास्ट बता दे रहा हूँ, लास्ट आपको कौन सा बता दूं, एक सेकंड देना मुझे। चलो, इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कार का, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कार आजकल बहुत ही डिमांड में है। क्यों? क्योंकि ये हमारे एनर्जी सेविंग में काफी मदद करता है। तो इलेक्ट्रिकल कार का से आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिकल कार का आविष्कार किसने किया? थॉमस पार्कर। पार्कर का एक पेन आता था ना, कितना स्मूथ चलता था। तो इलेक्ट्रॉनिक कार कैसे चलती है? काफी स्मूथ, कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार स्मूथ चलती है, वैसे ही पार्कर पेन स्मूथ चलता था। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि थॉमस पार्कर ने ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कार आविष्कार किया था। ऐसा ऐसा मैंने अप्रॉक्स 60 के अप्रॉक्स मैंने आपको दे रखा है पीडीएफ में। तो ये पीडीएफ में आपका जो भी है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जब आपका एग्जाम आ रहा होगा तो उस समय हम लोगों का कोशिश रहेगा कि आप लोगों को कुछ मॉक दे दिया जाए। वो कुछ आप बहुत महंगा नहीं होगा, 90-100 रुपए का आपका वो मॉक होगा, 5 से 10। तो उस समय आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, वो एक कोशिश रहेगा, फाइनल नहीं है अभी भी। और ये जो आपका पूरा कोर्स है, ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका 1 रुपया आपसे चार्ज नहीं किए जाएंगे, और आपको इसी यूट्यूब चैनल पे सब कुछ करवाया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग विथ फ्री पीडीएफ। ओके, तो आपका ये आज का जो पहला चैप्टर है, साइंस इन आवर डेली लाइफ, ये यही खत्म होता है। कल मैं आऊंगा आपके लिए दूसरा चैप्टर लेके। आपके कुल 14 चैप्टर हैं। ठीक है, उस 14 चैप्टर में आपका पहला चैप्टर खत्म होता है, दूसरा चैप्टर कल मैं लेके आऊंगा। तो वैसे कहते कहते 1 हफ्ते में मैं आपका खत्म करवा दूंगा, 1 हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते में आपका पूरा का पूरा साइंस खत्म करवा दूंगा, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है। पेडागोजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत है। तो इतना सिलेबस, फिर करंट अफेयर भी आपका कहीं ना कहीं आएगा ही। तो इतने सिलेबस को कवर करवाना है, तो जल्दी जल्दी करवाना होगा। इसलिए मैं आपके लिए रोज एक चैप्टर डेली लेके आऊंगा। ठीक है, 3 दिन आपका साइंस का चलेगा, 3 दिन आपका सोशल साइंस का चलेगा। अभी के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे, हैव अ हैप्पी फ्यूचर।